नाज़रीन, ये जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत से आपको केक्स नज़र आ रहे हैं, ये देख लें। और यकीनन आप समझ रहे होंगे ये बेकरी जो है अब किसी जो है ना वो मर्द ओनर की है, तो ये किसी मर्द ओनर की नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी की बेकरी है, उनसे मैं आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं उनकी चीज़ें आपको दिखा रही थी। इसका आप मुझे बताइए कौन सा केक है ये? चॉकलेट सिंपल चॉकलेट केक है 2 पाउंड का, और इसकी कॉस्ट है 750 रुपीज़। 750 रुपीज़। ये 2 पाउंड का है। 2 पाउंड है। ज़बरदस्त। और ये वनीला केक है, ये भी 750 है 2 पाउंड। वाओ। और ये 1 पाउंड के केक है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। ये भी 1 पाउंड के सारे हैं, चॉकलेट फ्लेवर और है। इसको आप क्या पर पाउंड दे रहे हैं? इसको 450 पर पाउंड है। 450। और पेस्ट्रीज वगैरह की? ये हमारी ब्राउनी है, सिग्नेचर ब्राउनीज है, ये 100 रुपीज़ ईच है। ओके। और ये पेस्ट्रीज हैं, ये रॉयल पेस्ट्रीज है। हमारे पास सिंपल पेस्ट्रीज भी होती है, लेकिन आज हमने रॉयल बनाई है, 60 रुपीज़ ईच है। ओके, तो क्या फ़र्क है रॉयल और सिंपल में? सिंपल में बिल्कुल सिंपल होता है, और रॉयल में हम इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं, रिच इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो वो रॉयल पेस्ट्री हो जाती है। ओके। और ये आपके केक्सिकल्स हैं, बहुत क्यूट है एज यूजुअल। ये और केक और 95 रुपीज़ ईच है। ज़बरदस्त। और ये ओरियो ब्राउनीज हैं, ये भी 100 रुपीज़ ईच है। बहुत ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। वो तो अब खा के मैं आपको फीडबैक देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। समीना नाम है आपका ना? मैं सही हूँ अब, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोनिया बुला रही हूँ आपको। बिल्कुल, अब आप सही कह रही हैं, समीना नाम है। बहुत शुक्रिया जी। समीना, मैंने इंट्रो में लोगों को तो जो वीडियो दिखाई है तो लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि ये हम एक बेकरी पे बैठे हुए हैं। मैंने ये भी बता दिया कि किसी मर्द की बेकरी नहीं है, इसकी ओनर जो है वो एक लेडी है। तो बस मैं हर एक से सवाल करती हूँ, आपसे भी यही करूँगी, कैसे कैसे आया आइडिया, क्यों शुरू किया? मैं आपको यही बताऊंगी कि ये सब सपोर्ट मेरे हस्बैंड की, मेरी फैमिली की है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आई। क्योंकि अकेले ऑर्डर बहुत मुश्किल है ये सब करना। मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो घर से बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आया। तो मेरे हस्बैंड ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाएं। तो उस वक्त मैं राज़ी नहीं थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है, डेली आपको लुक आफ्टर करना है, चीज़ें बनानी है। क्योंकि ऑर्डर वर्क तो ऐसा होता है ना कि हम ऑनलाइन काम करें, ऑर्डर है नहीं है तो वो इशू नहीं है, लेकिन बेकरी के लिए आपको डेली काम करना है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, मेरी मदर इन लॉ, उन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सब सेट है माशाल्लाह से। ये बड़ी आपने अनोखी बात बताई कि आपके हस्बैंड ने आपको मोटिवेट किया है। जी बिल्कुल। नहीं तो हस्बैंड लोग जो है वो ये कहते हैं कि मतलब बैठो कहाँ हाँ, करोगी, बिल्कुल। बच्चे हैं, घर देखो, हमें टाइम दो, फैमिली को टाइम दो। मैन जो है वो ऑलरेडी जो है वो फैमिली ओरिएंटेड होते ही हैं। बिल्कुल। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा चले, इजाज़त मिल गई, सब कुछ हो गया, तो स्टार्ट करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बिल्कुल। हाउ? जब हमने डिसीजन लिया, हमने शॉप्स वगैरह देखनी स्टार्ट करी, हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हम ज़ीरो थे इस फील्ड में। हमें नहीं पता कि शॉप कहाँ से बनेगी, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, ये सब बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन करने के बाद इतना ईजी लगा कि ना देखिए अल्लाह ताला ने करवा दिया। माशाल्लाह। पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हुआ, ओपनिंग हुई, 1 महीना गुजर गया, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो रूटीन है। अच्छा, हाँ, अब ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो डेली का वर्क है, हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज हो जाता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि एक औरत जब दावत करती है घर में, तो 3-4 खाने बनाने होते हैं, तो कितना हेडेक हो जाता है कि ये भी बनाना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब बेकरी का काम ऐसे किया है ना, तो ऐसे टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि डेली ही 5-6 चीज़ें, 7-8 चीज़ें बनानी होती हैं, तो ये सब एक नॉर्मल रूटीन में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब सेट है माशाल्लाह से। लेकिन फिर भी यदि कि ये होता है ना कि आपने सुबह उठना है, आपने इस क्वांटिटी, आपकी कुछ क्वांटिटी मतलब आपने बिल्कुल रखी हुई है, या माशाल्लाह से उसमें डे बाय डे इजाफा भी हो रहा होगा? बिल्कुल जाहिर है। जी, बिल्कुल जाहिर है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग जैसे हमारे पहले ऑनलाइन ऑर्डर्स होते थे, अब बेकरी जब से ओपन है तो बेकरी के थ्रू काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, तो वो भी होते हैं डेली के। हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो फिनिश हो जाता है रात तक, उसको हमें दोबारा फिर से बनाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब डेली का काम है। अच्छा, जैसे अभी सीजन्स आते हैं, लाइक अभी जैसे रबीउल अव्वल है, किसी ने कहा कि भाई लोग नज़र न्याज का सिलसिला रखते हैं, या
पार्टीज़ होती हैं, अगर किसी ने आपको 100-200 पेटीज़ और केक्स और ये, तो बेकरी से लोग मंगाते ही हैं चीज़ें, बिल्कुल। तो ये मैनेज हो जाएगा आपसे। बिल्कुल उसके लिए हम उनको प्री ऑर्डर का कहते हैं कि आप प्री ऑर्डर कर दें, तो हम्म। इंशाल्लाह जो भी आपकी क्वांटिटी होगी हम आपको बना देंगे। माशाल्लाह से। अभी तो खैर यहाँ पे हमें 2 मंथ्स ही हुए हैं, तो इस तरह के बड़े ऑर्डर्स फिलहाल नहीं, ऑनलाइन तो आते हैं लेकिन यहाँ बेकरी के थ्रू नहीं है। ज़ाहिर है जब टाइम गुजरता रहेगा लोग जानेंगे, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर लोग यहाँ ऑर्डर देंगे। नहीं तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और लोग टेस्ट, जब एक दफ़ा लोग टेस्ट के आदी हो जाते हैं और टेस्ट जब उनको लग जाता है, तो वो यकीनी तौर पे दोबारा ऑर्डर्स भी देते हैं, करते हैं, बिल्कुल। सब कुछ करते हैं। जो जो कस्टमर्स यहाँ से अभी तक मतलब यहाँ एरिया वाइज जो बनवा के लेके गए हैं हमसे चीज़ें, उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ करी कि आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। माशाल्लाह, ज़ाहिर भी एक होम शेफ काम कर रहा है। बिल्कुल। और ख़वातीन वैसे ही बहुत ही चूज़ी और ट्रिकी होती हैं कि पिकी सी होती हैं कि ये चीज़ ऐसे बने, ये चीज़ ऐसे बने, तो ख़वातीन की नफासत तो एक अलग ही होती है। और आजकल माशाल्लाह कितना ज़्यादा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अमेजिंगली एक लेडी जो है वो बाहर आके काम कर रही है, विच इज़ मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, मैं सरप्राइज थी कि देखिए घरों से बैठ के हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक आप बाहर आके काम करना, आप अपनी प्रोडक्ट को बाहर लेकर आएंगे, ये बहुत बड़ी एक हिम्मत की बात है। ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे होता है कि लॉस हो जाएगा उसका ख़तरा, माशरे में लोग कैसी बात करेंगे उसका ख़तरा, सो मेनी थिंग्स जो है वो आपके माइंड में चल रही होती हैं। बिल्कुल, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हिम्मत है। हाँ बिल्कुल, अब ये हिम्मत, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हिम्मत अपनों की सपोर्ट से ही है कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। जबकि जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तब मैंने इतनी चीज़ें खराब करी थी कि मुझे मतलब मैं खुद अफसोस करती थी कि आज तो बिल्कुल ही ज़ाया हो गया। लेकिन मेरी सास कहती थी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाना और ज़्यादा अच्छा बनेगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सब कुछ उन लोगों की वजह से है। यानी कि आपकी सास सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। ये तो मतलब तुम ना अनहोनी बातें कर रही हो। मेरी सास मेरी support की है। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं मतलब ये एक और अनहोनी बात की है वैसे। वैसे ये गलत बात है, पप्पो बहुत लविंग होती हैं। हाँ। ये लोग खामा-खाई के लिए मीम्स बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ बहुत बिल्कुल जो माँ होती है ना, वो माँ माशाल्लाह से। अल्लाह आंटी को ज़िंदगी सलामती और सेहत अता करे इंशाल्लाह, इलाही आमीन। और आपके शौहर को भी माशाल्लाह हिम्मत दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, बच्चों को भी इलाही आमीन, क्योंकि उन्हीं के दम से आपके लिए ये रौनकें हैं माशाल्लाह से, और आप हिम्मत उसी के दम पे कर रही हो। बिल्कुल, अकेले मैं यही कहती थी, अकेले तो मेरे लिए ये नामुमकिन सी बात थी। बिल्कुल। ये सपोर्ट था मेरी फैमिली का मेरे साथ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँची, लेकिन अकेले मैं नहीं कर सकती। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, बहुत सब कामयाबी दे। अच्छा, एक सवाल है, ज़ाहिर है जैसे अगर मैं भी खड़ी हूँ करने काम, या और ख़वातीन हैं, मुझे ये बताओ कि आपकी इस बेकरी को स्टार्ट करने में आपको कितनी फाइनेंशियल, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? देखिए जितना वो डालो उतना मगर मिनिमम आप क्या कहती हैं कि कितना होना चाहिए? मिनिमम अमाउंट आपके पास 8 से 10 लाख होनी चाहिए। छोटे सेटअप के लिए हमारा बिल्कुल बड़ा मतलब ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप जैसे बहुत छोटे सेटअप में जाते हैं तो आपको मिनिमम 8 to 10 लाख मिनिमम, तो फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद भी पर डे आपके चार्जेस लग रहे होते हैं, तो आप उसको किस तरह कवर अप करते हो? अपने प्रॉफिट से, या फिर मज़ीद आप अभी लगा ही रहे हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि हमारा ऑनलाइन 2 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह। तो उसकी रिस्पॉन्स के बिहाफ पे हमने ये स्टार्ट किया कि इंशाल्लाह जब बिजली भी हमें मिलेगी तो हमें अल्लाह ना करे लॉस का मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग ऑलरेडी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए हमें बेकरी का ये मसला नहीं होगा कि हमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा या हमें लॉस हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से बेकरी स्टार्ट हुई है तब से हमें कोई लॉस या ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कि हम मतलब हमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो यानी कि आपका माशाल्लाह से जो है वो अच्छा रनिंग चल रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसी में से ही अपने जो है वो अखराजात भी निकाल रहे हैं। चलिए, दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह से। तो आगे क्या इरादा है आपका करने का? आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो ज़रूर और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो और
ज़रूर ज़रूर, ज़ाहिर है अभी तो ये स्टार्ट है और स्टार्टिंग सेटअप बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है अल्लाह तरक्की देगा और हिम्मत दे, सबसे बढ़ के है कि हिम्मत दे तो आप आगे ज़रूर जाएं। अच्छा, कोई वर्कर्स रखे हुए हैं आपने अपनी हेल्प के लिए, बेकिंग के लिए? बिल्कुल मेरे घर में जो मेरा अपना स्टूडियो है, अच्छा, तो इंशाल्लाह हम दिसंबर तक काफ़ी होंगे। अरे तो ज़बरदस्त। अभी हम उसको सेट कर रहे हैं पूरा, तो इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां मेरे पास मैसेज करती हैं कि ना हमें बेकिंग सीखनी है। बिल्कुल, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप थोड़ा-सा वेट करें, मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे साथ 2 वर्कर्स हैं। अच्छा, हाँ। तो वो आपने अब जैसे ये भी एक सवाल होता है, बड़ा होता है कि लेडीज़ जब काम करने निकलती हैं तो उनके पास कोई हेल्पर्स नहीं होते। तो मतलब आपने बाकायदा ट्रेन्ड लोग लिए हैं या जैसे इंटर्नीज़ होते हैं उनको लिया है या कोई एक रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिया हो? क्योंकि जब तक मैं ऑनलाइन काम कर रही थी ना, मैंने खुद अकेले सब मैनेज किया। हाँ, लेकिन अब जब ज़ाहिर है बेटी का घर था, तो मैंने अनट्रेन्ड बंदों को भी लिया। अच्छा, जो ट्रेन है ना, उनकी डिमांड बहुत है। बिल्कुल। दरअसल वो इतना मांगते हैं कि हम इतना कमाते नहीं जितना मांगते हैं। तो इस वजह से मैंने अनट्रेन्ड लोगों को लिया और उनको सिखाया। अच्छा, अपने हिसाब से सिखाया और वो मेरे हिसाब से सिखाया। यानी कि मुस्तकबिल में मैं आपसे राब्ता कर सकती हूँ तो आप मुझे भी अनट्रेन्ड लोग दे देना। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे जो कई लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा उनके मिज़ाज ज़्यादा हाँ, होते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि वर्कर का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, आज हाँ, आपके पास नहीं, कल को कहीं और चले जाएँगे। सही है। तो जितना टाइम हम उन्हें सिखाने में लगाते हैं, फिर उनके साथ काम करते हैं, तो साल 2 साल निकल जाते हैं। क्योंकि उनको भी नहीं रुकना, कोई नहीं रुकता। कोई नहीं रुकता, ये सब तो आगे है। बढ़ते हैं, ज़ाहिर है। हाँ, तो इसीलिए उनके साथ काफ़ी टाइम निकल जाता है, लेकिन वो लोग आप उनको प्रोफ़ेशनल बनाते हो बिल्कुल। और फिर वो ये होता है कि फिर वो यानी कि ये तो हर जगह होता है ना कि फिर वो आगे से कहीं और बेहतर की तलाश में निकल जाते हैं। ये तो एक इंसान की फितरत है। फिर नए सिरे से आप सिखा रहे होते हो, यानी कि ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी। चलें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक ये जो है ना, ये एक पॉइंट है कि जो है वो बिल्कुल ट्रेन्ड लोगों को आप हायर ना करें। दरअसल ट्रेन जो लोग होते हैं ना, उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि हम इनका सेटअप देखें, हाँ, इनका काम का तरीका देखें, हाँ, हम इनके प्रोडक्ट देखें, ओके अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें सिर्फ 2 महीने लगते हैं, 1-2 महीने में वो बिल्कुल सब समझ जाते हैं। सही है। जो अनट्रेन्ड होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो उनका कोई वर्क नहीं होता अपना, हाँ, कोई काम नहीं, हम ही उनको स्टार्ट करा रहे हैं, उन्हें हम सिखा रहे हैं, उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे सेटअप, तो उसमें भी 5-6 महीने लगते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बिल्कुल, ये तो सही कह रही। अच्छा, आप केक्स वगैरह भी बनाते हो? उनके भी ऑर्डर्स लेते हो? बिल्कुल, मुझे दिख रहे हैं, मैं अभी दिखाती हूँ, व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ वो मैं केक्स। स्पेशलाइज़ तो केक में ही हूँ। अच्छा, फॉन्डेंट केक्स और ये बटर केक्स, ये सब स्पेशलाइजेशन है। लेकिन ये बेकरी आइटम जो है, इसका भी मुझे बहुत शौक है। अच्छा, डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए। तो मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना, इसलिए काफ़ी चीज़ें ज़्यादा खराब होती हैं। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कोई नई चीज़ ज़रूर इजाद कर लेते होगे। जी, बिल्कुल। उससे ये होता है कि यार इस दफ़ा ना ये मसला हुआ, अब नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर ट्राई करूँगी, फिर वो अपना सक्सेस मिलेगी और मसला से भी नेक्स्ट लेवल जाता है। माशाल्लाह से। तो आपने कहीं प्रोफेशनल कोर्स किया है या कुछ भी नहीं? नहीं, ये मैंने यूट्यूब से देखी थी, ज़ाहिर शौक शौक था, तो यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीखी, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी कंफ्यूजन थी जो यूट्यूब से क्लियर नहीं हुई। हाँ। तो फिर मैंने आयशा कुकिंग के क्लासेस ली ओह! अच्छा, माशाल्लाह से। और उसके क्लासेस लेने के बाद फिर सारी चीज़ें। माशाल्लाह, यानी कि वो आपकी जो हैं वो ट्रेनर हैं। हाँ, वो मेरी वन एंड ओनली टीचर है। अरे ज़बरदस्त! उसके अलावा मैंने किसी और की क्लासेस लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बट आयशा वसीम तो माशाल्लाह से एक पायनियर है हमारे लिए, वो भी बहुत। हम वर्कशॉप भी और ऑनलाइन भी। तो हमें याद रखिएगा जनवरी के बाद अपनी वर्कशॉप पे। मैंने तो ज़रूर आना है आपकी वर्कशॉप पे। बिल्कुल, मेरा घर यहाँ बेकरी से पास हो गई है, उससे करीब ही है। हमने बेकरी शुरू भी की है, टीवी करी, हाँ, तो ये हमें आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ये तो सबसे, और फिर ज़ाहिर है आप एक लेडी हो, जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। मैं आपकी थोड़ी केक्स की ज़रा वीडियो बनाती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ कि ये क्या पर पाउंड है और आप इसको किस तरह कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये आपके केक पीसेस हैं। वाओ! अच्छा, ये फ़ोल्डिंग के, ये तो आपने खैर अभी डमी के लिए बनाए हुए हैं। जी। अगर इनके ऑर्डर्स हों तो ये क्या आप पर पाउंड देते हैं? देखिए फॉन्डेंट की प्राइस मेरे चॉइस में 1 पर पाउंड है। लोग बहुत डिफरेंट
प्राइसेस में भी देते हैं, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 1200 का अकाउंट बिल्कुल सही। ये जो ऊपर आपने टॉपर्स बनाए हुए हैं इतने गजब के, तो इसको आप सेपरेटली चार्ज करते हो या इसको भी आप पर पाउंड पे चार्ज कर रहे हो? सब कुछ इंक्लूड होता है क्योंकि हमारा मिनिमम ऑर्डर 2.5 पाउंड का होता है, तो सब कुछ इंक्लूड है, मुझे चार्ज। जबरदस्त। ये तो आपका इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ज़्यादातर हमारे बेबी शॉप्स और ये कोको मेलन एनिमल थीम यही ज़्यादा चलते हैं। अरे आपको और माशाल्लाह ऑर्डर्स मिले, आप तरक्की करो यार। इतनी खुशी हो रही है कि एक औरत ने इतनी हिम्मत की है, औरत क्या एक लड़की ने इतनी हिम्मत की है, और माशाल्लाह से बहुत बहुत हिम्मत की। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप सर्टिफिकेट्स देंगी लोगों को। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं दिखाई थी, ये डोनट्स भी आपके माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ज़ाहिर है यहाँ आपने तो सभी पे जो है धमाके किए हुए, सारी चीज़ें आप ही कर रहे होते हो। अच्छा, ये भी आपने खुद ही बनाए हुए माशाल्लाह से। ये क्या क्या चीज़ है? सेवी आइटम भी हमारा अपना ही है, ये फ्रोजन बन्स हैं, इसके अंदर मायोनीज और चिकन की फिलिंग है, और ये चीज़ रोल्स हैं, इसके अंदर वेजिटेबल और चिकन की फिलिंग है। ये मायो गार्लिक सैंडविचेस हैं, इसके अंदर भी चिकन और मायो गार्लिक फिलिंग है। पिज़्ज़ा है, चिकन पिज़्ज़ा मोस्ट फेवरेट बच्चों का। बिल्कुल। और हमारे पास सैंडविच में एक दो वैरायटीज और हैं, एक स्पेशल बर्सल सैंडविच है, उसके अंदर हम चिकन मिल्स और लेटस डालते हैं, वो बहुत बहुत मजे का होता है। वो कहाँ है यार? वो तो नजर नहीं आ रही मुझे। खत्म हो गए। अच्छा, ये भी तुमने रखा भी नहीं मेरे लिए। अब ये तो डेली पे होता है। सही बात है माशाल्लाह हाँ, से। शाम से पहले माशाल्लाह से फिनिश हो जाते हैं, और एक चिकन टिक्का सैंडविच है, वो भी फिनिश हो गया। वाह यार, अच्छी बात है, खत्म होना अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो ये आइटम्स हैं, यानी कि इनकी कोई वो मियाद तो होती होगी ना कि आप कितने दिन तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल। ये जो हमारा सेवरी आइटम है, इसकी 1 डे शेल्फ लाइफ है। अच्छा। 1 डे के बाद हमें इसको और हटाना केक्स पड़ता वगैरह है। की? केक्स वगैरह 3 डेज होते हैं। 3 days हाँ, होते हैं। 3 डेज, ज़्यादा हम नहीं रखते। माशाल्लाह, ये कौन-कौन से केक्स हैं जरा थोड़ा बता दो। हाँ, केक है और ड्राई फ्रूट केक है, और ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट रोल है, और ये क्या है? ब्राउनीज है, और ये वाली ब्राउनी है? और ये वही हमारी टिपिकल बेकरी ब्राउनी है, जो सबको बहुत पसंद है। ये भी आपकी, ये यकीनन तुम्हारे हाथ की होगी तो अच्छी होगी इंशाल्लाह। क्या प्राइस है, आप इसको क्या किस तरह से करते हैं? अच्छा, कुछ प्राइस के हवाले से मैं बात कर देती हूँ। आप मुझे अपने जरा बिस्किट का बताइएगा कि ये बिस्किट आप जो है वो क्या पर पाव देती हैं या किस हिसाब से देती हैं? बिस्किट हमारे 520 केजी है। अच्छा, पर केजी है, ओके। डिमांड होती है कस्टमर के हिसाब से, बाकी हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस एरिया को लोकेट कर रहे हैं, इस वजह से हमें प्राइसिंग उस हिसाब से करनी है। सही। और ये पैकेज वगैरह? पैकेज जो है ये 25 का है, वो 30 का है। चिकन का 30 है। ये 25 का है। ये आइटम्स भी आपने रखे हुए केक्स वगैरह के लिए, केक बर्थडे पार्टीज वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल, जब वो केक लेने आते हैं, ज़ाहिर है एंड टाइम पर केक लेना होता हाँ, है, हाँ। तो फिर उनको कैंडल्स भी चाहिए होती हैं, बलून्स भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमने रखी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपकी सारी जो है ना मैंने डिटेल्स ले ली है माशाल्लाह से, बहुत मुझे हिम्मत मिली है, और कल मैं भी एक बेकरी खोलने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप सोचें, इंशाल्लाह 3-4 महीने बाद आप भी खोलें। नहीं तो मुझे आपकी रहनुमाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो तुम्ही को लगा दूंगी कि बहन मेरा ये भी कर दो वो भी कर दो। मैं आपकी तो हेल्प के लिए करवाना। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा। दोबारा से ये कहूँगी, बहुत हिम्मत मिली, और मुझे लग रहा है कि देखने वाली तमाम ख़वातीन को हिम्मत मिलनी चाहिए और उनको हिम्मत करनी चाहिए। मैं अपने घर की लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि अपना एक एम बनाओ, देखो पढ़ाई अपनी तरफ है, लेकिन कोई स्किल अपने अंदर ऐसी लाओ, उसको इन्हेंस करो कि आगे जाके ना वो उसी पे कर सके। बिल्कुल। क्योंकि देखिए पढ़ाई है, लेकिन जॉब के लिए बाहर जाना, उससे बेहतर ये कि अब हमारे पास इतने अच्छे सराय हैं कि हम घर बैठे जब कर सकते हैं सब, तो हम क्यों करते दूर जाएं? बिल्कुल। हम घर में बैठ के ही करते हैं, सब कुछ फेसबुक पे हो रहा है, ऑनलाइन का ज़माना है। बिल्कुल बहुत ईजी हो गया, हम जो भी करना चाहें ना, हमारे पास कोई स्किल्स है, हम उसको बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि मैं सोचती हूँ कि इस मामलात में जैसे बाहर के मुल्कों में औरतों को बड़ी सपोर्ट है, हुकूमत बहुत काम करती है, तो दुआ है कि इमरान खान साहब हमारे लिए भी कुछ काम कर लें, या आने वाली कोई भी हुकूमत
ख़वातीन के लिए इस बुनियाद पे थोड़ा काम करें तो जिनके लिए, क्योंकि ख़वातीन के लिए निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ये सो कॉल्ड मर्दों का माशरा कहलाता है, ये बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन माशाल्लाह आपने हिम्मत की। एक आखिरी सवाल और मैं देख रही थी कि आपके पास एक वर्कर है, तो वो उनको आपने मतलब आपने ये भी एक बड़ा ट्रस्ट इशू आता है, इनको कैसे मैनेज किया? दरअसल ये भी सब मामला है मामले तो एक मॉर्निंग में किया, उनको लगा कि नहीं ये ज़रूरी है कि कहीं कहीं ये मेरे हस्बैंड बाहर जाना है पास तो उस तरह से बोला ये पता नहीं रहेगा। तो कैश के मामला को आप कैसे संभालते मेरे फादर ने वो हो? तो आप इसका मतलब आपको होता है कि कोई ही रखी नहीं है कुछ गलत चीज़ नहीं दरअसल हम सुबह एंट्री करते हैं प्रोडक्ट के पहले कि हमारा ये प्रोडक्ट गया है, रात को एंट्री करते हैं ये प्रोडक्ट सेल हो गया इतना बचा तो उसमें हम यानी कि वही ना कि इतना दिमाग रखना, इतनी कैलकुलेशन रखना, ये सारी चीज़ें आपको चेक एंड बैलेंस रखनी है। बिल्कुल ये तो रखनी है जाहिर है क्योंकि देखिए इंसान किसी पे इतना भरोसा अंधा भरोसा नहीं कर सकता। सही बात है। आप भरोसा करें लेकिन अंधा भरोसा किसी पे भी नहीं हो सकता क्योंकि आप करने लगेंगे ना सामने वाला आपको बेच करेगा। बिल्कुल तो इसलिए हमें नॉर्मल रखना है। नॉर्मल रखना है। ये मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अंदाज़ा होगा मैंने काफ़ी वर्किंग की हुई है, ये सारे मेरे अंदर के खौफ के सवालात हैं जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत सारी ख़वातीन के अंदर ये सवालात होंगे कि वो एक किसी बुनियाद पर हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन एक आप जैसी ख़वातीन हैं और एक मैं एक और भी एक खातून से मिली हूँ, उनकी भी मैं हिम्मत देख को सलाम करती हूँ। तो आप जैसे लोगों को देख कर के हमें हिम्मत मिल रही है माशाल्लाह से, और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी ख़वातीन अपने आप को इस तरह से अपनी स्किल्स को बाहर लाएं, और ज़ाहिर है बाहर आती हैं स्किल्स, आप कमाते हैं तो आप बहुत सारे जो आपके वसाइल हैं वो जो है वो हल हो जाते हैं, क्योंकि माशी वसाइल तो हैं जिन तरह के हालात हैं, तो आप ठीक है आप अपना बिजनेस करें, तजारत कारोबार, तो ये तो इस्लाम में वैसे भी ये हुक्म है कि आप करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबियाँ दे, और इंशाल्लाह हर जगह आपकी ब्रांचेस हों इंशाल्लाह, और मैं ज़रूर आऊँ उस ब्रांचेस को कवर करने के लिए। जज़ाकल्लाह। और जनवरी में आप क्लास देंगी अपनी, तो ज़रूर भाई आप उसका कोई मीडियम रखिएगा ताकि सबको पता चले। और नहीं मेरा तो इरादा ये है कि मैं फर्स्ट क्लास अपनी फ्री करूँ। अरे वाह भाई, अब तो लाइन लग जाएगी भाई, लोगों आ जाओ। इसीलिए कि लोग आए ताकि उनको पता चले कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है, उन्हें पसंद आए, उनको कैसा लगता है वो रिव्यू दें, ताकि उसके बाद फिर हम स्टार्ट करें। मैं तो ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्री होने वाली हूँ तुम्हारे पास। अब मैं आपको ज़रूर आऊँगी मैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह वंस अगैन, और ढेरों दुआएं और आपके लिए ढेरों ख्वाहिश, और आपके लिए वो है कि आप बस बहुत तरक्कियाँ करें ज़िंदगी से और सलामती के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरी आपकी ब्रांच पे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।